दिस चैप्टर। तो हम कर रहे थे कर्व ट्रेसिंग, बस थोड़ा सा हमने कॉलेज में किया था कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग में क्या होता है, आइडिया क्या है, हमें कोई इक्वेशन दी होगी कर्व की, हमें उसे ट्रेस करना होगा। हम तो वो ट्रेस करने के लिए लास्ट टाइम मैंने ये बताया था कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका हमें ध्यान देना पड़ेगा वाइल ट्रेसिंग अ कर्व। ऑल्दो इट इज नॉट नेसेसरी कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं इन सब से आप कर्व बना लो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। हो सकता है कभी हमें और एडिशनल प्रॉपर्टीज भी चाहिए हो सकता है हम 6 प्रॉपर्टीज आपकी बुक मेंशन करते हैं विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी ये भी हो सकता है 6 की यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़े, कम में ही आप कर लो। तो पहली प्रॉपर्टी जो थी वो थी सिमेट्री की। ओके तो पहली प्रॉपर्टी जो मैं फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू ही सब बता रही हूँ। लास्ट टाइम भी हमने ऐसा ही किया था, थोड़े सिंपल एग्जांपल भी लिए थे और एक मेन जो फर्स्ट एग्जांपल है वो कर रहे थे हम ये वाला। तो अगर आपको ये वाला कर्व ट्रेस करना हो, इट इज नॉट वेरी सिंपल टू ट्रेस दिस कर्व। ओके, आप अगर ये सोचो कि बड़े आराम से बन जाएगा, नहीं, दिस इज नॉट अ सर्कल, दिस इज नॉट एन एलिप्स, दिस इज नॉट अ यूजुअल कर्व। ओके तो इसको बनाना इतना इजी भी नहीं है, बट हम कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लेंगे जिनसे हमें इजी हो जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी होती है सिमेट्री की, जिसमें मैंने आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बताए थे जो हमें ध्यान देने हैं। क्या कि अगर हमारा सिमेट्री का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पैराबोला की बात करती हूँ, ये वाले की y² इक्वल टू 4ax पैराबोला होता है ये पैराबोला ऐसा होता है कि जो चीज एक्स एक्सिस के ऊपर हो रही है वही एक्स एक्सिस के नीचे हो रही है, ऐसा ही हो रहा है। तो दिस पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस, दिस पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस, x² इक्वल टू 4ay। अगर आप सर्कल की बात करो तो ये सर्कल जो है, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला यहाँ पे चलेगा, ये सारी जगह से सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस से भी वाई एक्सिस से भी। इवन जो चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रही है वो यहाँ फोर्थ में हो रही है, जो थर्ड में हो रही है, जो सेकंड में हो रही है वही फोर्थ में हो रही है। तो सिमेट्री हमें कैसे हेल्प करती है, अगर हमें पैराबोला बनाना है और अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट बना लूं एक्स एक्सिस के ऊपर का, मुझे अगर पता चल जाए कि ये सिमेट्रिकल है, तो अगर मैं एक्स एक्सिस जो चीज एक्स एक्सिस के ऊपर हो रही है वही चीज नीचे हो रही है, तो मैं ऊपर वाला कर्व ट्रेस कर लूं, नीचे का हम अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। 1 मिनट होल्ड करिएगा। ठीक है, तो सिमेट्री में क्या है, तो इसमें अगर हमें पता चल जाए कि जो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है वही एक्स एक्सिस के नीचे होता है, यहाँ पे जो इस तरफ होता है वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में वही राइट साइड पे होगा। सर्कल में अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना लूं और मुझे पता है कि और क्वाड्रेंट्स में भी वैसा ही होता है, तो अपने आप बन जाएगा सर्कल। तो इट रिड्यूसेस, हमें सारी जगह कर्व बनाने की जरूरत नहीं है, हम एक क्वाड्रेंट में मे बी किसी एक्स एक्सिस के ऊपर मे बी कहीं ना कहीं पे बना लें, उसके जैसे हम सिमिलरली बना सकते हैं। तो सिमेट्री कैसे पता चलती है, एक्स एक्सिस के अराउंड की सिमेट्री ऐसे पता चलती है कि कर्व जो है वो इट रिमेन्स अनऑल्टर्ड या रिमेन्स अनचेंज्ड अगर हम y को -y से रिप्लेस करें, तब कर्व अनचेंज रहे। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करो, अगर मैं y की जगह -y डाल दूं, कर्व तो सेम रहेगा। ओके तो ये कर्व हमें इस तरह से ये पता चलता है कि ये एक्स एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल है। और सोचो भी क्यों है ऐसा, क्यों हो रहा है, जो पॉइंट ये होगा वही पॉइंट ये है। सपोज दिस पॉइंट इज 1,2, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, कौन सा होगा ये वाला पॉइंट, 1, -2, बिल्कुल उसके नीचे सिमेट्रिकल पॉइंट्स। दिस मींस व्हाट, जब मैंने y को -y से चेंज किया तो मतलब 2 की जगह -2 रखा, इट इज ओके, x तो सेम रहा है। तो ये होता है जब x एक्सिस के अराउंड सिमेट्री तब रहती है जब y को -y से चेंज करो और कर्व हमारा सेम रहे। सेकेंड चीज, y एक्सिस के अराउंड सिमेट्री कैसे बनेगी, जब हम x को -x से चेंज करें एंड हमारा कर्व अनचेंज रहे। ठीक है, कोई डाउट। सी पार्ट, सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन। ओरिजिन के अराउंड सिमेट्री का क्या मतलब है कि जब हम x को
एक्स माइनस एक्स से चेंज करें और वाई को माइनस वाई से चेंज करें, तो हमारा कर्व सिमेट्रिकल रहे अबाउट ओरिजिन, कर्व रिमेन्स अनचेंज। ओरिजिन से क्या मतलब होता है, मतलब ऑपोजिट क्वाड्रेंट में। तो अगर मैं सर्कल की बात करूं, क्या होता है सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू से ए स्क्वायर। तो यहां मैं एक्स को माइनस एक्स से चेंज कर दूं एंड दोनों चीजें माइनस वाई से चेंज कर दें, तो क्या होगा, एक्स की जगह माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर। तो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। तो अगर आप नोटिस करो सर्कल ऐसा होता है, जो चीज ओरिजिन के अराउंड का क्या मतलब है, जो चीज इधर हो रही है वही चीज इधर हो रही है, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ऑपोजिट क्वाड्रेंट, दिस इज फॉर ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स। ठीक है, इसका मतलब ये है। ऑपोजिट क्वाड्रेंट का क्या मतलब है, जो चीज फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो रही है, फर्स्ट क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट में हो रही है, वही थर्ड में हो रही है, और जो चीज सेकंड में हो रही है वही फोर्थ में हो रही है। ओके, इनफैक्ट सर्कल में तो और भी एडिशनल प्रॉपर्टी है, इसमें तो एक्स एक्सिस के अराउंड भी सिमेट्रिकल है, वाई के भी। तो यहाँ तो हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखना है, बट मैंने क्लास में आपसे बताया भी था, अगर आप वाई इक्वल टू एक्स क्यूब लो, यहाँ पे y को माइनस वाई से चेंज करो एंड x को माइनस एक्स से चेंज करो, क्या होगा, माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब विच मीन्स y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो मतलब जो चीज यहाँ हो रही है वही चीज यहाँ, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे बनता है, हमने क्लास में देखा था, आई ऑल्सो टोल्ड यू, बहुत प्रॉपर नहीं बनाया है मैंने, बट थोड़ा सा इस तरीके का ही कर्व होता है, ज्यादा नहीं बना रही मैं। तो वो ऐसा ही होता है, दिस मीन्स व्हाट, जो चीज यहाँ हो रही है वो यहाँ हो रही है, और जो चीज यहाँ हो रही है वो भी यहाँ हो रही है, यहाँ पे कर्व है ही नहीं। ठीक है, तो फिर अगर सेकंड में कर्व का कोई पार्ट नहीं है तो फोर्थ में भी नहीं है, और जो चीज फर्स्ट में हो रही है वही थर्ड में हो रही है। सो दिस इज सिमेट्री अबाउट द y इक्वल अबाउट द ओरिजिन, दैट मींस ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में। फोर्थ पार्ट, डी पार्ट क्या है, सिमेट्री अबाउट, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के अराउंड हम सिमेट्री देखते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, बट हाँ ये कॉमन सिमेट्री है। y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू एक्स लाइन कौन सी होती है, ये वाली, मतलब y इक्वल टू एक्स लाइन के अराउंड सिमेट्री का मतलब है, सपोज मैं यहाँ एक सर्कल ले लूँ, सर्कल अबाउट दिस पॉइंट, सपोज ये पॉइंट 1 1 है और रेडियस 1 का है, तो क्या मतलब है, जो चीज इधर हो रही है इस लाइन के इस साइड, वही चीज इस लाइन के इस साइड पे हो रही है। दिस इज सिमेट्री अबाउट, जो चीज यहाँ हो रही है यहाँ पे कर्व नहीं है तो यहाँ भी नहीं है, तो दिस इज सिमेट्री अबाउट y इक्वल टू एक्स। इसको कैसे चेक करते हैं, ऐसे करते हैं कि अगर मैं x को y से रिप्लेस कर दूं एंड y को x से रिप्लेस कर दूं, तो कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, तो ऐसे हम सिमेट्री देखते हैं अबाउट x इक्वल टू वाई लाइन। तो फॉर एग्जाम्पल ये लाइन, ये कर्व कौन सी है, ये सर्कल क्या होएगा, रेडियस 1 का अगर मैं लूं तो क्या है ये सर्कल, इक्वेशन बताओ इस सर्कल की, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, रेडियस 1 का। तो अब आप इसमें x को y से चेंज कर दो और y को x से चेंज कर दो, क्या होगा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। सेम है ये दोनों कर्व्स। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है, इवन इफ हम ग्राफ नहीं बनाए, हमें इक्वेशन पता है, तो हमें इतना पता चलता है कि हाँ ये कर्व अबाउट x इक्वल टू वाई लाइन सिमेट्रिकल है। तो अगर मैं इस कर्व में इस साइड का पार्ट बना लूं तो मैं इस साइड का पार्ट बड़े आराम से बना सकती हूँ, दे आर सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चौथा, सॉरी फिफ्थ पॉइंट, ई पॉइंट, सिमेट्री अबाउट y इक्वल टू माइनस एक्स। मतलब अगर आप सपोज यहाँ पे हो, ये पॉइंट बनेगा -1,1। सपोज इसी सर्कल का ले लें, y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन कौन सी होती है, ये वाली, द लाइन जिसका नेगेटिव स्लोप है, डिक्रीजिंग वाला स्लोप है, वो वाली लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स वाली है। ठीक है, जिसको भी कर्व सिंपल ग्राफ बनाने नहीं आते, बिफोर डूइंग दिस चैप्टर सिंपल ग्राफ बनाने सीख लो। ओके, तो y इक्वल टू माइनस एक्स के अराउंड अगर हम देखें तो इसको कैसे चेक करेंगे, व्हाट डू यू थिंक, अब तक क्या पता चला है, अभी कैसे चेक होगा?
हम x equals to minus y and y equals to minus x. हाँ, इक्वल टू नहीं, चेंज, x is changed to minus y and y is changed to minus x. तो कर्व शुड रिमेन अनचेंज्ड. तब हम बोलते हैं कि ये कर्व सिमेट्रिकल है अबाउट y इक्वल टू माइनस एक्स. फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी इक्वेशन बनाए, क्या है इसकी इक्वेशन, x माइनस ऑफ माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वन का होल स्क्वायर इज 1. तो मतलब x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल. अब अगर हमें चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिकल है, हमें ग्राफ से तो दिख रहा है कि y इक्वल टू माइनस एक्स है, जो यहाँ हो रहा है वो यहीं हो रहा है, लेकिन कैसे, थ्रू हमारे जो रूल है उससे क्या करेंगे, x को माइनस वाई से चेंज कर दो और y को माइनस एक्स से. तो क्या होगा, माइनस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज 1. अब होल स्क्वायर है तो फर्क नहीं पड़ता, आप इसको माइनस वाई प्लस वन स्क्वायर लो या फिर y माइनस वन स्क्वायर लो. ठीक है, ये बात समझ आती है या नहीं. माइनस कॉमन ले लो, माइनस वन का होल स्क्वायर इज व्हाट, 1. ठीक है, तो दिस इज सेम एज y माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन फिर से कॉमन आ जाएगा, फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू 1. ठीक बात है, सॉरी x प्लस 1. तो ये दोनों कर्व सेम है. तो सिमेट्री तो यहाँ से आ गई. तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है जो हम कर रहे थे उसमें हम देखें वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज से क्या यहाँ पे कौन सी सिमेट्री है बताओ. हाँ, क्या सिमेट्री है यहाँ पे, अबाउट एक्स एक्सिस है, अबाउट वाई है, ओरिजिन है, वाई इक्वल टू एक्स एक्स इक्वल टू वाई माइनस वाई है, व्हाट. मैम x को माइनस x से रिप्लेस कर सकते हैं और y को. मैम x एक्सिस. अगर मैं y को माइनस वाई से चेंज करूं कर्व सेम रहेगा. यस मैम. यस मैम. और x को माइनस एक्स से करें तो रहेगा. यस मैम. पक्का चेक करो, अपने आप बना के देखो, लिखो. y को माइनस वाई से किया सेम है, x को माइनस एक्स से, दे आर गोइंग टू बी सेम क्योंकि x स्क्वायर टर्म्स है ना सारी. इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, तो सेम रहेगा. तो x को माइनस एक्स से एंड y को माइनस वाई से, मतलब व्हाट, अराउंड ओरिजिन. अराउंड ओरिजिन भी है. देखो x को माइनस एक्स से चेंज करने पे अराउंड एक्स एक्स सॉरी वाई एक्सिस है, इससे अराउंड वाई एक्स एक्सिस है, और दोनों से अराउंड ओरिजिन है. मतलब जो चीज फर्स्ट में हो रही है वही थर्ड में क्वाड्रेंट में हो रही है, जो सेकंड क्वाड्रेंट में हो रही है वही फोर्थ क्वाड्रेंट में हो रही है. तो मतलब बेसिकली एक्स एक्सिस के अराउंड भी सिमेट्री है, वाई के अराउंड भी है, और ऑपोजिट क्वाड्रेंट में भी सिमेट्री है. तो अगर मैं इसका ग्राफ अभी बना तो सकते नहीं है, लेकिन हमें क्या पता चल गया है, अगर मैं यहाँ पे बना दूं, सिर्फ अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब बनाऊं, तो यहाँ पे सेम रहेगा क्योंकि अराउंड ओरिजिन है सिमेट्री. फिर मुझे ये भी पता है अराउंड एक्स एक्सिस भी सिमेट्री है, मतलब जो मैं यहाँ बनाऊंगी वही यहाँ पे आएगा. फिर मुझे पता है वाई एक्सिस के अराउंड भी सिमेट्री है, मतलब जो मैं यहाँ बनाऊंगी वो यहाँ आएगा. तो बस मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाना है, और सिमिलरली में सारे क्वाड्रेंट में सेम होएगा. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. ये आपका काम ऑलमोस्ट 1/4 कर रहा है. आप देखो तो ये सिर्फ एक क्वाड्रेंट पे काम कर लो और सारी जगह सब सेम होएगा. ओके, फिर सेकंड पॉइंट जो होता है, जो हमने क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज ओरिजिन. क्या ये कर्व ओरिजिन से पास करता है? तो मैं फिर से कर्व लिख रही हूँ, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर. ओरिजिन से पास करने का क्या मतलब है, 0 0 पॉइंट इस पे सेटिस्फाई होते हैं. यस मैम. तो ये हमें पता है कि ये कर्व इधर से पास करेगा. ठीक है, समहाउ ये कर्व इस पॉइंट से 0 0 से पास करेगा. जब भी ओरिजिन से पास करे, हमें एक और प्रॉपर्टी विद इन ओरिजिन चेक करनी है. अगर ये आंसर नो होता है कि ओरिजिन से नहीं पास करता, तो ठीक है, कोई नहीं करता, नहीं ड्रॉ करेंगे ओरिजिन पे. लेकिन अगर ओरिजिन पे पास करता है तो हमें एक और प्रॉपर्टी चेक करनी है, दैट इज द टेंजेंट्स एट ओरिजिन. तो अगर आप याद करो, हमने चैप्टर नंबर शायद 5 में किया है कि टेंजेंट एट ओरिजिन कैसे निकालते हैं.
Lowest degree term is equals to 0 plus 30. एग्जैक्टली, लोएस्ट डिग्री टर्म्स को देखो और उनको जीरो से इक्वेट कर दो। सबसे इजी तरीका है अलजेब्राइक कर्व्स में टेंजेंट अराउंड द एट ओरिजिन देखने का। लोएस्ट डिग्री टर्म्स कौन सी होंगी? तो इस कर्व को अगर मैं सही से लिखूं, कौन सी होंगी बताओ? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये वाला टर्म मतलब ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो इक्वेट करना है, तो ये मुझे टेंजेंट्स एट ओरिजिन देगा। तो कौन सी है? ए स्क्वायर तो कॉमन है, ये तो मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो सीधा सीधा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ए स्क्वायर तो कट जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, मतलब वाई इक्वल टू एक्स लाइन एंड वाई इक्वल टू माइनस एक्स लाइन आर टेंजेंट्स एट ओरिजिन। ठीक है, मतलब मेरा जो भी कर्व बने, मुझे नहीं पता अभी कर्व कैसा है, लेकिन जो भी कर्व होगा वो पहली बात है ओरिजिन से पास कर रहा है, और x इक्वल टू वाई लाइन और x इक्वल टू माइनस वाई लाइन ये इस कर्व की टेंजेंट है इस पॉइंट पे, ओरिजिन पे, ये मुझे पता चल रहा है। ठीक है, ये कर्व नहीं बनाया है मैंने, दिस इज x इक्वल टू वाई लाइन एंड दिस इज x इक्वल टू माइनस वाई लाइन, दिस इज नॉट योर कर्व, बट क्या पता चल रहा है इस पॉइंट पे हमारा जैसा भी कर्व बनेगा ये पॉइंट्स ओरिजिन पे मतलब मेरा कर्व ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसे टाइप का, ये कोई यहाँ पे कहीं टेंजेंट नहीं आया है। ठीक है, कहीं कुछ इस तरीके का होएगा कि वो टेंजेंट बने ये दोनों। ठीक है, कोई डाउट? तीसरा पॉइंट एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स सबको निकालने आते हैं, अलजेब्राइक कर्व के एसिम्प्टोट्स हम कर चुके हैं, अगर भूल गए हो तो रिवाइज इट। एसिम्प्टोट्स आगे भी बहुत काम आएंगे इस चैप्टर में स्पेशली। तो मेरी जो इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो सारे एसिम्प्टोट्स देखने हैं, कौन से? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ओब्लिक, तीनों एसिम्प्टोट्स आप चेक करोगे चाहे कोई भी हो। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देखने के लिए अलजेब्राइक कर्व में क्या करते हैं? Lowest degree of x and y को equate करते हैं 0. इक्वेट करते हैं जीरो से। हाईएस्ट डिग्री टर्म्स x की कौन सी है? कौन सी है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर। स्क्वायर थोड़ी है, x पावर 4 भी तो है। ठीक है, लोएस्ट नहीं देखते हैं, ये याद रखना। टेंजेंट देखने के लिए हम सारे लोएस्ट डिग्री टर्म्स देखते हैं। एसिम्प्टोट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए x की हाईएस्ट डिग्री देखेंगे, उसके कोफिशिएंट को जीरो से इक्वेट करेंगे, y की हाईएस्ट डिग्री सेपरेटली देखेंगे, उसके कोफिशिएंट को जीरो से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ x की हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? 4 की, उसका कोफिशिएंट क्या है? -1 विच इज नॉट जीरो, तो भाई नहीं है। y की हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? कौन सी है y की हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे? 2 उसका कोफिशिएंट क्या है? 1. ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये कोफिशिएंट है। इसको आप जीरो से इक्वेट करोगे, क्या मुझे कोई एक्स मिलेगा? माइनस प्लस ए इमेजिनरी आएगा। इमेजिनरी आएंगे, क्यों? देखो ये चीज बिल्कुल नहीं भूलना, आप भूलना क्या, दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग नाउ। इतना तो आपको 12th क्लास तक अब आ जाना चाहिए कि इस इक्वेशन के कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं है, जो भी हम ग्राफ बनाएंगे वो हमारा रियल सोल्यूशन देगा। इतना समझ आ रहा है? कोई मैं इमेजिनरी प्लेन पे तो कहीं कर्व नहीं बना रही हूँ, रियल ग्राफ है, सब कुछ रियल है, तो कहीं पे भी आपको ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए कि इस ग्राफ का कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं है। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ए स्क्वायर पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म के बराबर कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। ठीक है, तो नो रियल सोल्यूशन, मतलब कोई एसिम्प्टोट नहीं है। कौन से वाले? ये वाला कौन सा एसिम्प्टोट होगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस वाला, तो नो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एसिम्प्टोट कोई भी नहीं मिला, क्योंकि जब मैंने x के हाईएस्ट कोफिशिएंट को जीरो से इक्वेट किया तब भी मुझे नहीं मिला, जब मैंने y के हाईएस्ट कोफिशिएंट को इक्वेट किया तब भी मुझे कोई नहीं मिला। ठीक बात है, कोई डाउट? और ओब्लिक कैसे देखते हैं? x equals to 1 and y equals to m करके। हाईएस्ट डिग्री टर्म्स पे x इक्वल टू 1, मतलब इसमें 5 4m देखेंगे। 4 डिग्री वाले कौन सी टर्म्स हैं?
ये वाली और x square y square plus x की पावर 4. हाँ, तो इस तरफ ये लेके आओगे तो आपको और x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू m रखनी है। पहले तो ये देखते हैं क्या मुझे कोई m की वैल्यू मिल रही है, तो y स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, राइट। अगर मैं इसको लिखूं तो क्या बनेगा, a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 4 डिग्री वाली टर्म्स ये है, इसमें x की वैल्यू 1, y की वैल्यू m पुट करोगे तो m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो कोई m की वैल्यू मिली, क्या मिला, एम स्क्वायर इक्वल टू -1 है कोई वैल्यू, नो मैम, रियल वैल्यू नहीं होगी। नो रियल वैल्यू, तो मतलब कोई ओब्लिक एसिम्प्टोट नहीं है। तो ये इससे हमें ये पता चलता है कि इस पूरे कर्व जो हम ट्रेस करना चाह रहे हैं इसके कोई एसिम्प्टोट नहीं है। अगर एसिम्प्टोट होता वो हमें बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको वैसा ही कराऊंगी जिसमें एसिम्प्टोट होता है। एसिम्प्टोट कैसे हेल्प करता है, अगर मैं y इक्वल टू ई टू द पावर x की बात कर रही हूँ, कैसा ग्राफ होता है y इक्वल टू ई टू द पावर x का, ऐसे तरीके का होता है। तो यहाँ ये मुझे बहुत हेल्प करता है कि ये x एक्सिस जो है ये इसका एसिम्प्टोट है, मतलब जितनी मैं दूर जाती जाऊंगी ये टच नहीं करेगा, लेकिन ये इस तरीके से ग्राफ, मतलब यहाँ वाला पार्ट मैं बड़े इजीली बना सकती हूँ इसका, लेकिन हमारे कर्व में नहीं है, ग्राफ में नहीं है एसिम्प्टोट, तो ठीक है कोई नहीं। फोर्थ पॉइंट जो हमने यहाँ तक हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके थे। फोर्थ पॉइंट जो है वो है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या है कि ये कर्व कहाँ पे x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे y एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करने पे क्या होता है, अगर कर्व सही y की वैल्यू 0 होती है, तो x एक्सिस से इंटरसेक्ट करना मतलब y की वैल्यू 0 पुट करके आप x की वैल्यू निकालो, क्या कोई x की वैल्यू है जो मुझे मिलेगी, अगर मिलेगी तो वो कर्व वहां पे इंटरसेक्ट करेगा। मतलब जब मैं y की, हमारा कर्व है ये, फिर से मैं लिख रही हूँ हमारे कर्व को, तो क्या जब मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगी मुझे x की वैल्यू मिल रही है कोई, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं 0 x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो एक तो x स्क्वायर 0 हो गया एंड a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 0 हो गया, तो एक तो x की वैल्यू 0 हो गई, तो मतलब 0 0 पॉइंट, ये हमें ऑलरेडी पता था, ओरिजिन से पास कर रहा है तो हमें ऑलरेडी पता था। लेकिन यहाँ से क्या मिल रहा है, x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, व्हाट डू यू मीन, इससे x कौन सी मिलेंगी, प्लस माइनस ए, x की वैल्यू प्लस माइनस a, मतलब y की वैल्यू 0 पे a और माइनस a कॉमा 0, मतलब यहाँ पे a कॉमा 0 कहीं a पॉइंट होगा और माइनस a कॉमा 0 होना ही चाहिए था। अगर a कॉमा 0 पे होगा तो माइनस a कॉमा 0 पे भी एक पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा ये कर्व, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकल है अबाउट y एक्सिस, तो सारी चीजें सेम होनी थी। बट ठीक है, हमें दोनों चीजें पता चल गई कि ये कर्व, अभी क्या क्या पता चले हमें कि ये कर्व ओरिजिन से पास करता है, इस पॉइंट से पास करता है, इस पॉइंट से पास करता है, इसके कोई एसिम्प्टोट नहीं है। नेक्स्ट चीज, ये सिमेट्रिकल है, मतलब मैं सिर्फ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट बना लूं तो सब कुछ बन जाएगा। ठीक है, इसी पॉइंट में विद इन योर फोर्थ पॉइंट, अच्छा y इक्वल टू 0, y एक्सिस से इंटरसेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, क्या चीज 0 होनी चाहिए, x equals to 0. x इक्वल टू 0। तो हमारा ये जो कर्व है, क्या ये कोई मुझे पॉइंट देगा जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगी, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, y स्क्वायर a स्क्वायर, तो मतलब y की वैल्यू 0, तो मतलब ये पॉइंट तो ऑलरेडी मेरे पास है, दिस इज नथिंग न्यू, 0 0 से तो ये इंटरसेक्ट कर ही रहा है, ये हमें ऑलरेडी पहले ही पता था। तो y एक्सिस से मुझे कुछ नहीं मिला, मतलब क्या है, ये यहाँ पे और यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा y एक्सिस पे, x एक्सिस पे करेगा लेकिन y पे नहीं करेगा, सिर्फ 0 0 पे करेगा। ओके, ये भी हमें पता चलता है। अच्छा, अब इसी पॉइंट के विद इन एक पॉइंट जो आपको ध्यान रखने का है वो है टेंजेंट्स एट दिस पॉइंट। हम जहां पे भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं अपने कर्व की, इस पे निकाली, इस पे निकाली, इस पे निकाली, 0 0 पे हम टेंजेंट देख चुके हैं कि क्या ओरिजिन पे मेरे को कोई टेंजेंट मिलती है, मिलती है, ये लाइन और ये लाइन मेरे इस कर्व के लिए टेंजेंट थी। इस पॉइंट और इस पॉइंट पे भी मैं देखना चाहती हूँ क्या मैं कोई कर्व जब भी बनाऊंगी क्या मेरे को कोई टेंजेंट मिलेंगे इस पॉइंट पे इस कर्व के लिए। तो ये कैसे देखें, ओरिजिन पे तो पता है,
a0 पे सिर्फ मैं a,0 पे देखूंगी, क्योंकि जो चीज यहाँ हो रही है वो यहाँ हो रही है, तो सिर्फ a,0 पे हम देखेंगे। कैसे देखें इसको? कोई सोच सकता है, कुछ आइडिया लगा सकता है कि 0,0 पे टेंजेंट कैसे देखते हैं? इक्वेशन ली, उसके लोएस्ट डिग्री टर्म लिए, उसे 0 से इक्वेट कर दिया। अब इस पॉइंट पे कैसे देखेंगे? कुछ आइडिया? आइडिया वही है मैम हाँ जी मैम उस दिन आप क्लास में बताएं कि कैपिटल एक्स लेते हैं फिर उसे स्मॉल एक्स माइनस ए कर देंगे। तो करते क्या है कि टेंजेंट एट ओरिजिन देखने के लिए तो हमारी प्रॉपर कर्व जो है उसको मैंने, अगर वो 0,0 से पास करती है, पहले ये देखना है, अगर ओरिजिन से पास करती है तो हम टेंजेंट निकालेंगे कि 0,0 पॉइंट पे क्या हमें कोई टेंजेंट मिलते हैं, तो हम लोएस्ट डिग्री टर्म्स लेते हैं, उसे 0 से इक्वेट करते हैं। अब मुझे टेंजेंट्स एट a,0 निकालना है, ठीक है, जिससे भी वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से इंटरसेक्ट करता है उस पे निकालने हैं। ये देखने के लिए हम करते ये हैं कि अपनी जो इक्वेशन है, दिस इज माय इक्वेशन, ओके, इस इक्वेशन को हम जो ओरिजिन शिफ्ट कर देते हैं इसका, मतलब अभी ये अराउंड 0,0 है, अब मैं अराउंड a,0 इस इक्वेशन को चेंज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा ये इलिप्स है, या चलो इलिप्स से अच्छा सर्कल ले लेते हैं, ये 0,0 के अराउंड है सर्कल। मैं चाहती हूं मैं इस सर्कल को उठाऊं और मैं इसको कहीं और शिफ्ट कर दूं, मतलब 0,0 की जगह 1,1 के अराउंड शिफ्ट कर दूं, तो क्या होगा? सर्कल रेडियस तो चेंज नहीं होगा, मैंने बस यहाँ से उठा के 0,0 से उठा के 1,1 पॉइंट पे उठा के रखा है, तो मतलब समहाउ यहाँ पे किया है, ये सर्कल शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे शिफ्ट करने पे क्या हो रहा है? 0,0 के अराउंड की जगह 1,1 पे शिफ्ट हुआ है, रेडियस अभी भी 1 है, रेडियस नहीं चेंज हुआ है, ओके मैं कोई कर्व को इलोंगेट छोटा बड़ा नहीं करा है, बस मैंने एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया। दिस इज शिफ्टिंग द ओरिजिन, हियर वी आर शिफ्टिंग द ओरिजिन फ्रॉम 0,0 टू 1,1। सिमिलरली यहाँ पे हम 0,0 से शिफ्ट करके a,0 पे शिफ्ट करेंगे। कैसे करते हैं उसको? कैसे करते हैं वैसे सोच सकते हो? यहाँ पे क्या है? कर्व की इक्वेशन x² + y² = 1। यहाँ क्या है? x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इज 1। क्या हुआ है यहाँ पे? क्या शिफ्टिंग है? x की जगह क्या है यहाँ पे? x - 1 x की जगह x - 1 है, y की जगह y - 1। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू हियर। तो जनरल तरीका क्या होता है जो आपकी बुक के नोटेशन से भी जाए, स्मॉल x में हमारी इक्वेशन होगी, हम कैपिटल X एंड कैपिटल Y इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे, a,0 पे करना है तो y + 0, ठीक है। तो ये हमारा चेंज ऑफ एक्सिस है, चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, चेंज ऑफ शिफ्टिंग द ओरिजिन बोल लो, चेंज ऑफ आई डोंट नो। तो मतलब कैपिटल X क्या हो गया? सॉरी स्मॉल x ये हो गया, स्मॉल y तो कैपिटल Y ही रहा। बस आप अपनी इक्वेशन कौन सी थी मेरी? y² a² + x² = x² a² - x² थी। इसमें इसको पुट करो, y स्मॉल y की जगह तो कैपिटल Y ही आ जाएगा, प्लस a², स्मॉल x की जगह क्या आएगा? कैपिटल X प्लस a का होल स्क्वायर, a² - कैपिटल X प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बना? y² a² प्लस कैपिटल x² प्लस a²। ये मुझे इसको प्लॉट नहीं करना है, ये याद रखना, मैंने बस अपने ओरिजिन को शिफ्ट किया है। शिफ्ट करके क्या करना चाहती हूँ मैं? जो मैं 0,0 पे टेंजेंट निकाल रही थी, अब मैं a,0 पे टेंजेंट निकालूंगी, बस उससे ज्यादा हमने कुछ नहीं किया। ओके अब कैसे निकालेंगे इस पे a,0 पे टेंजेंट? कैसे निकालेंगे? कैसे निकालते हैं 0,0 पे टेंजेंट? लोएस्ट डिग्री टर्म देखिए, लोएस्ट डिग्री टर्म की। इस पे कैसे निकलेगा? अब मैंने शिफ्ट तो कर दिया ना ओरिजिन, अब इधर भी लोएस्ट डिग्री टर्म्स को देख लो भाई और उसे 0 से इक्वेट कर दो, ठीक है। समझ आ रही है ये बात या नहीं? यस मैम। ओके ये जो पॉइंट्स है ना, यही पॉइंट्स हैं बस इस चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है। आपको यही चीजें चेक करनी है और इनके बेसिस पे ग्राफ बनाना है। ओके तो लोएस्ट डिग्री टर्म इसमें कौन सी है भाई?
खोल लेते हैं पूरा ताकि कंफ्यूजन नहीं होए। कौन सी है, कौन सी दिख रही है? कौन सी है लोएस्ट डिग्री टर्म? 2ax माइनस 2a³ x माइनस 2a³ x को 1 डिग्री का सिर्फ यही टर्म है, ये 4 डिग्री की है, ये 3 की है, ये 2 की है, ये 4 की है, 3 की है, 2 की है, यही 1 की है बस। इसको 0 से इक्वेट करो तो कैपिटल X 0 आ गया। व्हाट वाज आवर कैपिटल X? हमने क्या लिया था? स्मॉल x को कैपिटल X प्लस a, मतलब कैपिटल X क्या था? x माइनस a। तो x माइनस a इज 0, मतलब x इक्वल टू a। मतलब जो भी मैं ग्राफ बना रही हूँ, देखो मेरे ग्राफ में, एक मिनट होल्ड करना, ओके सॉरी। तो x इक्वल टू है, तो अब हमें क्या क्या पता चला है? एक ओरिजिन से पास कर रहा है, एक a,0 पॉइंट से पास कर रहा है, एक माइनस a,0 से ये कर्व पास कर रहा है। x 0 पॉइंट पे ये दोनों लाइंस टेंजेंट है हमारे कर्व, जैसा भी कर्व बनेगा ये लाइंस टेंजेंट देंगी मुझे ओरिजिन पे। दूसरी चीज x इक्वल टू a, कौन सी लाइन है x इक्वल टू a? कौन सी लाइन होती है x इक्वल टू a? हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन? वर्टिकल लाइन वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल x इक्वल टू a मतलब x कांस्टेंट है, इस लाइन पे x कांस्टेंट है, y चेंज हो रहा है। ये लाइन, दिस इज नॉट अ कर्व, ये याद रखना, दिस इज नॉट अ कर्व, दिस इज अ टेंजेंट टू आवर कर्व। ये लाइन हमारे कर्व के लिए टेंजेंट होगी इस पॉइंट पे। सिमिलरली क्योंकि सिमेट्री है तो ये लाइन भी हमारे कर्व के लिए टेंजेंट होगी। ये जो चीज भी मैंने अभी तक बनाई है, मैंने कर्व का कुछ भी नहीं बनाया है, ठीक है, मैंने सिर्फ कर्व के 3 पॉइंट्स बनाए हैं, ये और सब मैंने टेंजेंट बनाया है कि मेरा कर्व इधर और इधर, ये लाइन और ये लाइन मेरे कर्व के लिए टेंजेंट होंगी इन पॉइंट्स पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सपोज इलिप्स बनाती हूँ तो इस पॉइंट पे ये टेंजेंट बनता है, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट बनता है, मतलब मैं सही से नहीं बना रही हूँ। सिमिलरली यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे टेंजेंट बनेंगे, ठीक है। कर्व तो ये है इधर, यहाँ पे क्या है वो हमें अभी नहीं पता है, हम देखेंगे क्या है, ठीक है, समझ आई बात। तो फोर्थ पॉइंट ये है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? रीजन। फिफ्थ पॉइंट इज रीजन। नहीं डिस्कस करूंगी तो मैं ये डर लगता है कि मुझे आप ही से उम्मीद होती है कि आप परफेक्ट करो। ओके, रीजन में क्या है? फिफ्थ पॉइंट है रीजन। रीजन मतलब हमारा ग्राफ कहाँ है। फॉर एग्जांपल मैं सर्कल लेती हूँ रेडियस 1 का, तो ये ग्राफ यहाँ नहीं है, सिर्फ इसी रीजन के अराउंड है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? चलो मतलब अगर मैं सर्कल में x² + y² = 1 लेती हूँ, y की वैल्यू क्या है? √1 - x² प्लस माइनस, तो मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है? 1 - x² क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। यस मैम, नहीं हो सकता ना। अगर x की वैल्यू मैं 5 ले लूं, 1 - 25, क्या इसके अंडर रूट का कोई मीनिंग है? y = -√24 कहाँ प्लॉट करूं? मैं नहीं कर सकती ना। तो 1 - x² हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 1 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? कौन से x के पॉइंट्स आएंगे? आपको ये चीजें बनानी आती है। 1 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 1 - x × 1 + x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहाँ आएंगे? x की वैल्यू 1 लो, -1 लो, कहाँ पे पॉजिटिव आएगा? x 1 से ज्यादा पे पॉजिटिव आएगा। 2 पॉइंट रखोगे तो आएगा ये पॉजिटिव वैल्यू। नो मैम, नेगेटिव। x की वैल्यू 2 रखोगे तो ये पूरी नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, -1 से 1 के बीच में। बताओ, 0 पे पॉजिटिव है। यस मैम, -1 से छोटा ले लें तो -2 रख के देखो,
1 माइनस ऑफ -2, 1 प्लस ऑफ -2, माइनस आ गया, नेगेटिव, मतलब मुझे सिर्फ -1 और 1 के बीच में x की वैल्यू मिलेगी, मतलब और मिल भी रही है, सर्कल कहाँ मिल रहा है, यहाँ और यहाँ के बीच में ही तो मिल रहा है, बाहर थोड़ी मिल रहा है मुझे सर्कल, क्यों नहीं मिल रहा, इस वजह से नहीं मिल रहा। सिमिलरली यहाँ से हम x इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस वाई स्क्वायर कर सकते हैं, और इसी से ही हमें ये पता चलता है कि y यहाँ और यहाँ के बीच में और कहीं नहीं। दिस इज अ रीजन, मतलब मेरा जो ग्राफ बनेगा सिर्फ इस रीजन में बनेगा और कहीं नहीं बन सकता। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो रीजन के लिए अगर हम ये पॉइंट लेते हैं, हमारा ग्राफ क्या है, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं, इधर से y की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, चाहे x की हम नहीं निकाल पाएंगे। y की क्या आएगी, प्लस माइनस √x स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो बाहर निकल के क्या होगा, प्लस माइनस एक्स √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या है बताओ, कहाँ पे y की वैल्यू का, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका क्या होगा, where will this value be real? जब x की वैल्यू a से लेस होगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सीधी बात है, मतलब ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जब पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, कब होगा, a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। निकाल लो, एक a पॉइंट है एक माइनस a पॉइंट है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव, जैसे 1 के लिए किया वैसे ही। तो x की वैल्यू माइनस a से लेकर a तक के बीच में ही हमारा ग्राफ बनेगा। मतलब जो भी मेरा ग्राफ था अभी, अब मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन पता चली है इसकी, 0 0 पे पास कर रहा है, a 0 पे पास कर रहा है, -a, 0 पे पास कर रहा है, x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू माइनस वाई पे इसकी टेंजेंट देता है, इस पॉइंट पे टेंजेंट देता है a, 0 पे, और इधर टेंजेंट दे रहा है। एंड मेरा ग्राफ सिर्फ यहाँ और यहाँ के बीच में बनेगा, इसके बाहर कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, कोई डाउट इस बात पे, रीजन से ये पता चला, डाउट कोई? अब 6th पॉइंट, स्पेशल पॉइंट्स। अगर आप ये 6 पॉइंट समझ लो तो ग्राफ बनाना काफी लेवल तक इजी हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली वे एंड दिस इज, मतलब इधर से आप पक्का बना पाओगे, लेकिन काफी लेवल तक बना पाओगे। स्पेशल पॉइंट्स मतलब जो हमने चैप्टर नंबर 6 का मैंने आपको थोड़ा सा पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला कराया था। क्या कभी कभी स्पेशल पॉइंट्स में आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है, इन जनरल आपको पता होना चाहिए। कभी कभी सारी चीजें जरूरी नहीं है, कभी हो सकता है हम पहले ही पता चल जाए। हम क्या करते हैं, dy/dx को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, जो x की पॉइंट है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। तो ये क्लास करने से पहले एक बार पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन वाली क्लास का जो मैंने बताया था उसकी वीडियो देखना, वो पढ़ना अच्छे से। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, जहां पे भी dy/dx पॉजिटिव आ रहा हो वहां पे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, मतलब मेरा कर्व इंक्रीजिंग होगा। लेस देन 0 हो वहां डिक्रीजिंग। जहां पे भी dy/dx इक्वल टू 0 हो, कब क्या मतलब होता है dy/dx इक्वल टू 0 होने का, क्या होता है इस पॉइंट पे पता है या भूल गए? यहां पे टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो भी टेंजेंट आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ग्राफ बना रही हूँ, इस पॉइंट पे अगर सपोज करो मेरे को टेंजेंट मिलता है इस पॉइंट पे मेरे को क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, वैसे इस पे नहीं मिलेगा बट इन जनरल ऐसे। तो here टेंजेंट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस इन पॉइंट्स पे। dx/dy इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू y एक्सिस। दिस वी हैव डिस्कस्ड। नहीं याद है तो आपकी बुक में पेज नंबर 7.4 पे ये सारे क्राइटेरिया दिए हुए हैं। इन केस यू फॉरगेट
इस पे बहुत अच्छे से ये क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो dy बाई डी एक्स से ये करते हैं। फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 से क्या मिलता है हमें? जब हम 0 से इक्वेट करते हैं तो क्या मिल सकता है? हमेशा तो नहीं, लेकिन कौन से पॉइंट्स मिल सकते हैं? इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स याद है? याद है या भूल गए? भाई कोई रिस्पॉन्ड तो करो। जब भी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो तो हमारा कर्व इज कॉनकेव अपवर्ड्स, मतलब कुछ ऐसे तरीके का दिखेगा। ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 में क्या होगा? कर्व इज कनकेव डाउनवर्ड्स, मतलब इस तरीके का दिखेगा। तो ये जो है, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को 0 पुट करो जब भी आपकी पॉइंट्स चेंज हो, मतलब एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पे नेगेटिव हो जाए तो वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स होते हैं। नहीं याद है? पहले वो पढ़ो। ठीक है, ये पॉइंट 6 पॉइंट सारे, एक फर्स्ट पॉइंट सिमेट्री और लास्ट पॉइंट स्पेशल पॉइंट, ये आपको बहुत अच्छे से कर्व बना देगा। तो पहले ये वाला पॉइंट चैप्टर 6 का जो थोड़ा सा पार्ट मैंने आपको कराया था, आप चैप्टर 6 चाहे नहीं पढ़ो, लेकिन जो मैंने आपको पढ़ाया था उस दिन उसी के थ्रू 2-3 क्वेश्चन कर लो, दैट वुड बी गुड इनफ। आपको पता चल जाएगा कैसे निकालते हैं। तो जो हमारा ग्राफ है, हमारा कर्व है वाई स्क्वायर, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है डी वाई बाई डी एक्स निकालने में, बट इट्स ओके। हम क्या करेंगे, आपकी बुक नहीं निकालती है पूरा, आपकी बुक थोड़ी सी जो इंफॉर्मेशन देती है, अब आप आई एम लीविंग ऑन यू 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करो, वो ये पूरा करके जो भी आएगा डिफ्रेंशिएट करके यहाँ से आप dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 निकालो। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 निकालने से आपको मिलेगा 2x a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस x टू द पावर 4। ठीक है, कुछ नहीं करना है। ये जो आपका कर्व है इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे, राइट साइड डिफरेंशिएट होएगी, डी वाई बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट कर देना है, तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो जब आप इसको 0 से इक्वेट करोगे तो आपको x के कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। एक x की वैल्यू 0 मिलेगी एंड एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको मिलेगी -1 प्लस माइनस √2 a स्क्वायर। तो x की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस √2 माइनस 1a। ठीक है, ये मिलेगा। ये पॉइंट्स कौन से हैं? ये वो पॉइंट्स हैं जिनमें dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है। मतलब मेरा जो ग्राफ है, ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो पैरेलल हैं, इस पॉइंट्स पे टेंजेंट्स पैरेलल हैं एक्स एक्सिस के। ठीक है, मतलब इतनी इंफॉर्मेशन तो मुझे पता थी। ये पॉइंट यहाँ कहीं होंगे, √2 माइनस 1 इसका वैल्यू निकाला, ये पॉइंट्स यहाँ कहीं होंगे, a से कम पॉइंट्स होंगे। निकालो, √2 क्या होता है 1.41 समथिंग, माइनस 1.41 का √, ये पॉइंट a से छोटा पॉइंट है, कहीं यहाँ लाया करेगा। इस पॉइंट पे हमारा ग्राफ जो है, और इस पॉइंट पे भी माइनस ऑफ दिस हमें टेंजेंट्स मिलेंगे ग्राफ के। ओके, समझ रहे हो या नहीं समझ आया? दूसरी चीज, आपकी बुक नहीं बनाती है, लेकिन आप डी स्क्वायर भी चेक करोगे, आप निकालोगे ये पॉइंट्स और देखोगे जहां ये पॉजिटिव आ रहा है या वहां ये कन्केव है, जहां ये नेगेटिव आ रहा है वहां ये कन्केव डाउन है। ठीक है, तो अगर आप चेक करोगे तो आप जब भी निकालोगे आप चेक देख पाओगे कि आपका जो 0 से लेकर a एंड -a से लेकर 0, यहां से लेकर यहां तक का जो ग्राफ है पूरे में ये कनकेव डाउन होगा। आप चेक करना। ठीक है, मतलब आपको ये मिलना चाहिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब आपका कर्व समहाउ कनकेव डाउन, सॉरी मैंने आगे बना दिया, ऐसा होगा। यहाँ पे हमें सिर्फ इधर चाहिए,
और सब तो बन जाएगा। मतलब क्या मेरी सारी इंफॉर्मेशन ठीक जा रही है, ये चेक करोगे आप, चेक करोगे यहाँ पे कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 है, आपकी बुक नहीं बनाती है। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इधर, कि यहाँ पे ये आपका कर्व कनकेव डाउनवर्ड हो रहा है, और ये पॉइंट कौन सा है, यही पॉइंट है अंडर रूट 2 माइनस 1 ए एक्स का। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन लग रहा है कि हमने गलत बनाई हो इधर से? a,0 पे टेंजेंट है, मैंने सिर्फ अभी पूरा ग्राफ नहीं बनाया, मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का बनाया। कुछ गलत लग रहा है? इससे पास कर रहा है कर्व, इससे पास कर रहा है, इस पॉइंट पे टेंजेंट है, सिर्फ 1 और 0 से लेकर यहां तक ग्राफ बनेगा, बन रहा है, अब बाहर ग्राफ नहीं बन रहा है। और सिमेट्री से क्या पता चलेगा, ये ग्राफ ऐसा है, जो चीज यहां हो रही है वही चीज यहां हो रही है, यहां पे भी आपको टेंजेंट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल है। ये ग्राफ नहीं है, देखो ग्राफ फाइनली कौन सा है, ये है। फिर से बना रही हूं मैं ग्राफ, फाइनली जो आपका ग्राफ है वो ये है। बट जो हमें इंफॉर्मेशन मिली, क्या क्या मिली, कि ये पॉइंट a,0 है, ये पॉइंट 0 0 है, ये पॉइंट -a0 है, जो चीज यहाँ हो रही है वो यहाँ हो रही है, जो चीज यहाँ हो रही है यहाँ हो रही है, सब कुछ सिमेट्रिकल है। दूसरी चीज, इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट मिल रहा है, इधर हमें टेंजेंट मिल रहा है, इधर भी हमें टेंजेंट मिल रहा है। ये पॉइंट है √2 माइनस 1 का √a। इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स 0 होने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट मिलेंगे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओके, कोई डाउट? ये मैजिकली नहीं आया है ग्राफ, दिस विल कम विद प्रैक्टिस। मैं बस 5 मिनट और लूंगी। आई जस्ट वांट टू समराइज कि इस पूरे चैप्टर में करते क्या है। पहली चीज होती है सिमेट्री देखना, कहाँ पे कर्व सिमेट्रिकल है। 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, एक्स एक्सिस के अराउंड, वाई एक्सिस के अराउंड, ओरिजिन, इनके रूल्स हैं, x इक्वल टू वाई एंड y इक्वल टू -x। इन सब के अराउंड आपको चेक करना है कर्व कहाँ सिमेट्रिकल होगा। जरूरी नहीं है यहीं के अराउंड हो, मे भी कहीं पे भी नहीं हो सिमेट्रिकल, बट इनके जो रूल्स हैं ये आपको देखने हैं। सेकेंड पॉइंट, ओरिजिन से पास करना चाहिए, मतलब 0 0 से आपका कर्व पास करता है। नहीं करता है तो ठीक है, नहीं करता, हर ग्राफ थोड़ी ना ओरिजिन से पास करता है, लेकिन अगर करता है, अगर यस, अगर नो है तो ओके, अगर है तो टेंजेंट्स एट ओरिजिन देखते हैं, क्या मेरे को टेंजेंट्स है ओरिजिन पे या नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैसे हेल्प करा टेंजेंट, ये जो लाइन है ये टेंजेंट है। अगर आप देखो x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू -y हमारे टेंजेंट थे इस पॉइंट पे 0 0 पे, हैं? ग्राफ से पता चल रहा है। तीसरी चीज, थर्ड पॉइंट है आपका एसिम्पटोट्स का। इसमें तो कोई एसिम्पटोट्स थे नहीं, तो कोई नहीं, नेक्स्ट हम करेंगे जिसमें एसिम्पटोट्स आएंगे। फोर्थ पॉइंट, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस से पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आप बड़े आराम से निकाल सकते हो कि भाई एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, यहाँ ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, और जहां पे भी इंटरसेक्ट करता है उस पे टेंजेंट्स निकालना। तो हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग द कर्व, शिफ्टिंग द ओरिजिन, सॉरी। ओके, तो ये चीज चेक करते हैं, उस पे टेंजेंट निकालेंगे। तो हमने जब यहाँ पे देखा कि ये कर्व कोऑर्डिनेट एक्सिस पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, x की वैल्यू 0 पुट करो तो y मिलेगा, y की वैल्यू 0 पुट करो तो x मिलेगा। यहाँ पे ये इन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है और इधर हमें टेंजेंट मिल रहा है। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, रीजन, कि हमारा ग्राफ कहाँ कहाँ बन सकता है, कहाँ एक रीजन है, मे बी अनबाउंडेड कर्व हो तो सारी जगह बन सकता है, लेकिन हो सकता है कि कहीं ये बाउंडेड हो कर्व। तो अगर ये ग्राफ बाउंडेड है, दूसरी चीज ये भी ध्यान रखने की बात है, अगर हमारा ग्राफ बाउंडेड आ जाता है तो हमें कोई एसिम्पटोट्स नहीं मिलेंगे। ओके, देन नो एसिम्पटोट। तो आप पहले रीजन भी चेक कर सकते हो सकता है आपका, जैसे ये ग्राफ आपको बाउंडेड था, तो क्योंकि ये बाउंडेड था तो इसके एसिम्पटोट्स नहीं होंगे। एसिम्पटोट तो एट x गोइंग टू इन्फिनिटी, y गोइंग टू इन्फिनिटी वहां मिलते हैं, तो यहाँ कोई एसिम्पटोट नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ग्राफ ही बाउंडेड है, और ये हमें रीजन से पता चला कि x की वैल्यू -a से लेकर a के बीच में ही हम ग्राफ बना पा रहे हैं, और इवन ऊपर भी नहीं बना पाए, संभव हमने ये भी देख लिया। सिक्स्थ पॉइंट,
स्पेशल पॉइंट्स में पेज नंबर 7.4 पे पूरा रूल दिया हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन कहाँ पे dy by dx 0 है, उस पे हमें पता चलेगा टेंजेंट्स पैरेलल टू x एक्सिस, dy by dx by dy इक्वल टू 0, मतलब टेंजेंट्स पैरेलल टू y एक्सिस। इसको हम ये भी बोल सकते हैं dy by dx इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है। जिन पॉइंट्स में हमें ये मिलेगा, एक ही बात है, इसका इन्वर्स कर रहे हो, इसका रेसिप्रोकल कर रहे हो आप बेसिकली। dy by dx जहां पॉजिटिव है वहां फंक्शन इंक्रीजिंग है, dy by dx जहां लेस देन 0 है वहां फंक्शन डिक्रीजिंग है, d2y by dx स्क्वायर जहां पॉजिटिव वहां कनकेव अप है, और d2y by dx स्क्वायर जहां लेस देन 0 है वहां कनकेव डाउन है। इन इंफॉर्मेशन से आप अपना ग्राफ काफी लेवल तक बना सकते हो। ओके, कोई डाउट?